लेकिन जब पता चला कि यहाँ का भी बच्चा उतना अच्छा किया है जितना अच्छा बाहर में रह करके बच्चा करते हैं। देख रहे हैं कि आपके यहाँ 16 विद्यार्थी में 15 विद्यार्थी पास है जी। अच्छा, घर में आप लोग जब पढ़ाई करते होंगे तो काम तो करते होंगे मम्मी पापा का? हाँ, काम करते। कौन सब काम करते थे, थोड़ा सा बताइएगा। खाना बनाते थे और जो आंगन का काम होता है करते थे। ये टोटल मार्क्स है 314। 314। आपका? 348। 348। और के लिए आए हैं क्योंकि ये सुदूर देहात पड़ता है। ये बच्चियां जब यहाँ से जाते होंगे ना तो ये खाना बनाती होगी और ये घास के लिए जाती होगी। क्या सर, आपको तो देखते हैं कि डिजिटल बोर्ड खरीद लिए, कहता होगा सर बहुत पैसा कमाते हैं। लोग तो कहता है ना, तब पर भी शौक रख। नहीं, सब काम करके पढ़ाई करते थे जी सर, सब काम जी। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति रानीगंज प्रखंड के परसा लालपुर जहद में है और जहद नाम से ये जगह प्रचलित है। कौन कहता है कि देहात में प्रतिभा नहीं है? प्रतिभा तो इतना है भाई, आपको अब अगर दिखाएंगे तो लगेगा कि नहीं, देहात में भी प्रतिभा है और बच्चा है और वैसा कोचिंग है जो अच्छे अच्छे कोचिंग को मात देते हैं। कहीं ना कहीं पूर्णिया, रानीगंज, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल को टक्कर देते हैं। ये देहात का कोचिंग जिसका नाम हम नहीं बताएंगे, यहाँ के डायरेक्टर से भी उस कोचिंग का नाम जानना चाहेंगे। चलिए देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। वो चीज़ तो अभी नहीं दिखाएंगे, लेकिन किस प्रकार से बच्चा का रिजल्ट आया है वो चीज़ दिखाने के लिए जा रहे हैं। और रिजल्ट के बारे में अगर कहा जाए तो हम लेट से यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन जब पता चला कि यहाँ का भी बच्चा उतना अच्छा किया है जितना अच्छा बाहर में रह करके बच्चा करते हैं। देख सकते हैं इसमें आपको ज़्यादा लड़कियाँ होंगी, ज़्यादा बहन होंगी, क्योंकि सब सोचते हैं कि अपने बेटी को बाहर नहीं भेजे। देहात में अभी ऐसा भावना बहुत गार्जियन, बहुत माता पिता के मन में रहता है, लेकिन कहीं न कहीं अगर ऐसा भाई देहात में कोचिंग खोल करके रहते हैं तो ये बहन का जो है भविष्य संवारने में, सुधारने में जो है कहीं न कहीं इनका ज़्यादा योगदान रहता है। देख सकते हैं ज़्यादा लड़कियां हैं, उनके साथ 2 भाई हैं और भाई हैं और बहन है जो उपस्थित हैं। तो चलिए बस सबसे पहले हम सर से मिलते हैं और इस कोचिंग का नाम जानते हैं और कितना दिन से सर पढ़ा रहे हैं वो चीज़ हम जानने का कोशिश करेंगे। फिर आप लोगों को बच्चा से भी मिलवाते हैं। आइए सर, स्वागत है आपका एरिया न्यूज में। जी सर, आपको भी स्वागत है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि कितना दिन से आप पढ़ा रहे हैं? सर यहाँ पे हमको समथिंग 4 साल हुआ है। और 4 साल हुआ है। मैट्रिक का बच्चा को कितना दिन से पढ़ा रहे हैं? मैट्रिक के बच्चा को भी 4 साल से ही पढ़ा रहे हैं। 4 साल से। अच्छा, अब की बार देख रहे हैं कि आपके यहाँ 16 विद्यार्थी में 15 विद्यार्थी पास है जी। अच्छा, इससे पहले भी ऐसे होता था या होता भी था तो हमको पता नहीं चलता था? सर जानकारी तो इतना एबिलिटी नहीं था गांव में, क्योंकि गांव के देहात का बच्चा सब सुन के भी आदमी सब बोला क्या होगा उसका देहात स्थिति सुन के। अब धीरे धीरे उतना प्रगति लाने पे रौनक लाए, तो उसके बाद पता चला तो उसके बाद आप आए हैं, तो इसके लिए बहुत ही उल्लास खुशी के साथ हम लोग भी बहुत खुशी मनाते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं हाईएस्ट यहाँ का बच्चा का रिजल्ट कितना है? हाईएस्ट 380 भी गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं न कहीं बहुत अच्छा है। आप लोग को लगता होगा कि 380, क्योंकि 380 इतना ना आप लोग 400 सुन लिया है ना कि 380 आप लोग को नया लगता होगा, लेकिन हम यहाँ इसलिए आए हैं, इस जगह को दिखाने के लिए आए हैं क्योंकि ये सुदूर देहात पड़ता है। ये बच्चियाँ जब यहाँ से जाते होंगे ना तो ये खाना बनाती होगी और ये घास के लिए जाती होगी। हम इन सब से बात नहीं किए हैं, लेकिन सच्चाई यही होगा। और जो बच्चा 400 को पार करते हैं तो समझ जाइए कि वो कहीं आप पढ़ने के लिए देते हैं, उस बच्चा से कोई भी काम ये सब नहीं करवाते हैं, उसको पढ़ने के लिए देते हैं, सिर्फ पढ़ाई में वो रहती है। अगर ये सारा कुछ करके, इतना करके अगर 380 लाते हैं तो समझ जाइए कि ये कोचिंग के बारे में आप सोच सकते हैं। अगर फ्री होकर बच्चा पढ़ेगा तो कितना नंबर लाएगा। अच्छा, सबसे पहले कोचिंग का भी नाम बताइए सर। कोचिंग का नाम है सर मॉडर्न इंग्लिश इंस्टीट्यूट, लालपुर परसा। अच्छा, एक बार वो जगह को बता दीजिए कि जहाँ पर अगर ये बच्चा अगल बगल से चाहे तो वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एक बार पता अच्छा से बोल दीजिए। तो ये सर मॉडर्न इंस्टीट्यूट कोचिंग हमारे जहाद और बेंगुहाई के बीच बॉर्डर पे ही पड़ता है, जो कि नहर पश्चिम टोला की ओर पड़ता है, जो कि प्राथमिक विद्यालय है उसकी साइड में पड़ता है सर। कहीं ना कहीं काफ़ी खुशी होगा कि अगर 16 बच्चा में 15 बच्चा पास कर जाए तो कितना खुशी तो होगा। तो खुशी तो है ही सर ना, वो तो अपना उल्लास के साथ तो मनाते ही रहते हैं कि मेरा वो भी बच्चा कोशिश करे निकल जाए। बहुत ही रौनक लगता है, तब पर भी उतना है, अपने आप एबिलिटी रखे हैं कि इससे भी आगे बेहतरीन करेंगे। अगर आप लोग आ जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं तो सही रहेगा। चलिए कोई बात नहीं है, सही आ रहा है। देखिए हमारे साथ बहन सब है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? अंशु कुमारी। कितना नंबर है? 326 नंबर। आपका? मुन्नी कुमारी। कितना नंबर? 274। कितना?
239 कितना? 229 देखिए कितना 251 कितना 262 308 कितना 264 आप सोच सकते हैं कि अगर बहन सब का नंबर इतना आया और सोच सकते हैं ये। अच्छा, घर में आप लोग जब पढ़ाई करते होंगे तो काम तो करते होंगे मम्मी पापा का? हाँ, काम करते। कौन सब काम करते थे, थोड़ा सा बताइएगा। खाना बनाते थे और जो आंगन का काम होता है करते थे। ये नहीं कहते थे कि मम्मी मैट्रिक का परीक्षा है तो हमको फुर्सत दो और कुछ अच्छा करके देंगे? हाँ, तो दोनों काम करना पड़ता था सर। दोनों काम करना Yes, पड़ता था। क्या आप लोग घास ये सब लाते थे? यस सर, लाते थे। इसमें है कोई जो बच्चा घास ये सब नहीं ला करके सिर्फ 24 घंटा या पढ़ाई करके सिर्फ पढ़ाई ही करते थे, ऐसा कोई बच्चा है? नहीं है, क्योंकि यहाँ के गार्जियन को सीखना पड़ेगा। यहाँ के गार्जियन को सीखना पड़ेगा। एक बार आप इधर आइए ना, अंदर आइए, अंदर अंदर। क्या आप लोग ऐसा कोई है? नहीं नहीं हाँ? नहीं सब काम करके पढ़ाई करते थे? जी सर सब काम। जी अच्छा, जब कह देगा कि कुछ अच्छा खाना बनाने के लिए तो वो भी हो जाएगा? जी सर अच्छा खाना, जैसे घर देखिए आता है खाना बनाओ, चलो किसी को अच्छा खाना बनाने के लिए होता है तो चलो ले चलते हैं इनको हम खाना बनवाने के लिए। बना दीजिएगा ना? जी सर। सही बात है। अगर आप लोग बाजार का बच्चा का बात कीजिएगा तो उसको रोटी बनाने के लिए नहीं होगा, खाना बनाने के लिए तो नहीं होगा, लेकिन पढ़ाई वो करती है। ये बात सही है, क्योंकि उनके गार्जियन के ऊपर ये सारा काम थोपा जाता है। देख सकते हैं हमारे साथ 2 भाई है। अच्छा, आपका कितना है? मेरा नाम हुआ गौरव कुमार। मेरा टोटल मार्क्स है 314। 314। आपका? 348। 348। और बच्चा सब सुनते हैं यहाँ से एब्सेंट है, उसका मार्क्स सब कितना था? उसका एक ठो का 310, एक ठो का 247 हम्म। और सब एक ठो है उसका क्रॉस लग गया। ओ, क्रॉस लग गया। चलिए, क्रॉस भी जरूरी है, नहीं तो लगता कि अरे, इसलिए न बोले आपको कि 16 में 15 बच्चा पास है। चलिए, ये बच्चा सब से हम मिलवा दिए हैं। आप लोग को लगता होगा कि ये बच्चा सब थोड़ा घबरा रहे हैं, तो इसलिए वो घबरा रहे हैं क्योंकि ये कैमरा को पहली बार फेस कर रहे हैं। हमको लगता है पहली बार जो है ये लोग बात कर रहे हैं। कैमरा को पहली बार अगर फेस करते हैं और इतना अच्छा से बात करते हैं तो हमको लगता है दोबारा अगर आप लोग आइएगा, अगर हम लोग आएंगे तो ये लोग ही अच्छा से बात करेंगे। लेकिन अगर इस सर के बारे में सोचिएगा, ये यहाँ के बच्चे के बारे में इतना सोचते हैं कि डिजिटल बोर्ड तक खरीद के रख लिए हैं कि अब जो बच्चा आएगा उसका जो भविष्य सुधारेंगे तो डिजिटल बोर्ड के साथ सुधारेंगे। क्या सर, आपको तो देखते हैं कि डिजिटल बोर्ड खरीद लिए, कहता होगा सर बहुत पैसा कमाते हैं। लोग तो कहता है ना, तब पर भी सोच रखे हैं कि विद्यार्थियों को इतना गांव की तरह नहीं, शहर की तरह बदलना चाहते हैं। ओ, मतलब आप गांव को शहर का मोड़ देना चाहते हैं? जी, उतना तो रखे हैं, सोच तो रखे हैं। देखिए आगे ऊपर वाले क्या करते हैं। अगर आप लोग की दुआ से अगर वैसा एबिलिटी बढ़ जाए तो और आगे युक्ता भूमि बढ़ाएंगे। हमको लगता है कि बहुत बच्चा का, बहुत स्कूल का हम जो वीडियो किए हैं। आप लोग अगर इस जब से ये मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आया है तो आप लोग इस चैनल पर एरिया न्यूज पर जो है ज़्यादा बच्चा का इंटरव्यू देखते होंगे, ज़्यादा कोचिंग का, क्योंकि हम लोग उस जगह पहुंचते हैं और उस चीज़ को दिखाना चाहते हैं जो सुदूर देहात में रहता है, जो जहाँ पर जिनके घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं रहता, उस चीज़ को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि बाजार को तो हर कोई दिखाता है, बाजार के बारे में तो हर कोई सोचता है, ये बच्चा भी सोचता होगा कि हम बाजार जाएं, लेकिन इस गार्जियन के पास पैसा नहीं है। आपको पैसा लेने में भी परेशानी होता होगा? परेशानी की बात तो सर ये बड़ा चीज़ नहीं है, क्योंकि गांव में एक ऐसी स्थिति है, किसान तो रवे करते हैं, 6 महीना फसल होती है। पिक्चर सही आता है ना, एकदम फ्रेश, तो वो इसलिए वजह से तो उतना कठिनाई झेल के भी चलना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं है उसका अपने पैसा का रकम में विद्यार्थी का एबिलिटी घटा दे, ऐसा तो नहीं सोच रखे हैं। सोचते हैं उसका गुणवत्ता आगे बढ़े, आज ने कुछ रौनक लाएगा तो अपने हम भूमि गार्जियन पेरेंट्स उसमें अनुवाद कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और कहीं न कहीं आप जो है इंग्लिश ऑनर्स किए हुए हैं। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाने के लिए चाहते तो ज़्यादा अगर अपना फेम और कहता नेम फेम बनाने के लिए चाहते थे, आप बाहर में भी कोचिंग खोल सकते थे। चाहते थे पहले, अगर बोले अपना गांव का समाज अच्छा सुधर जाएगा तो बाहर की क्या जरूरत है। हमारे गांव समाज अगर अच्छी जुड़ी रहेगी, अच्छी तरह से यही रौनक ला देगा तो गांव समाज इससे बहुत सही बात है। ऐसा सोच किसी में रहता है, हम नहीं बोलेंगे कि किसी में नहीं रहता, किसी में रहता है और बहुत कम में रहता है। कहता है हम जहाँ से जन्म लिए हैं, जिस मिट्टी में पले हैं, उस मिट्टी को पहले बनाना है। देख सकते हैं इस मिट्टी में, अगर हमको लगता है ये अगर जिस जगह में ये कोचिंग है, ये परसा लालपुर और बेंगवाही के आसपास पड़ता है, तो हमको लगता है प्रथम कोचिंग होगा। आप समझिए ना कि अगर ये बाहर से पढ़ के आए हैं तो ये अपना गुणवत्ता अपने को जल करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा एनर्जी के साथ और अच्छा बन रहे हैं। धीरे धीरे सारा काम करते हुए जो है ये अच्छा रिजल्ट लाए हैं। तो बस और कुछ बोलेंगे सर लास्ट में आप? और तो यही है सर, आगे की प्रगति करते हैं कि मेरे विद्यार्थी और फोकस करके ऐसा गुणवत्ता बढ़े
और आप लोग को दोबारा आने का भी चांस मिले कि अच्छा रिजल्ट देंगे हम लोग भी। तो इसी तरह से मैं अपना इतने वाणी को विराम चलिए चलिए सही बात है। और बस सर से बात कर लिए, एक बार हम इस बोर्ड को भी दिखाते हैं और इस डेस्क बेंच को भी दिखाते हैं। कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये स्थिति को। और इस डेस्क बेंच पर अगर बच्चा पढ़ करके ऊपर देखिए किस प्रकार से है, कम के स्थिति में पंखा लगा हुआ। अगर इस जगह में ऐसे में अगर बच्चा पढ़ के कुछ अच्छा कर सकते हैं तो आप लोग यहाँ के कोचिंग और यहाँ के सर के बारे में कुछ न कुछ समझ देकर आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं कुछ तो खास है उसमें, इसलिए इतना अच्छा रिजल्ट आया है। चलिए बस आप लोग ऐसे कोचिंग के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, और फिर से एक बार लास्ट में जो है ये बच्चियां और ये बच्चे का उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।